जेईई एस्पिरेंट हो तो इस बार एनटीए का रुद्र रूप तो तुमने देखा ही होगा। एनटीए ने बिल्कुल पेपर वैसा दिया जो एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बाहर। फिजिक्स हर साल आसान होता है, इस बार भी आसान था लेकिन लेंदी काफी था। मैथमेटिक्स तो हमेशा ही से डिफिकल्ट और लेंदी रहता है, परंतु केमिस्ट्री जो सबकी लाज बचाता है और बच्चों को मार्क्स दिलाता है, इस बार वो केमिस्ट्री भीषण ज्यादा टफ था और टफ के साथ लेंदी भी था। केमिस्ट्री हमेशा एनसीईआरटी से पूछी जाती है, इस बार केमिस्ट्री पूछी तो गई, सवाल कहां से आए ये नहीं पता, लेकिन एनसीईआरटी से तो नहीं आए थे, ये बात पक्की। तो भाई इस बार एनटीए ने अपने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिद्ध कर दिया कि वो सच में एक नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी थी, कुछ ऐसे बच्चे थे जो एग्जामिनेशन सेंटर से निकलने के बाद बहुत ज्यादा परेशान नहीं थे। हाँ, वो ये मान रहे थे कि पेपर टफ है, परंतु वो शायद इस बात के लिए पहले से तैयार थे। बात करने पे पता चला कि वो बच्चे इतने कठोर पेपर को पहला तो एंटिसिपेट कर पाए थे और उनके पास इसको एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट करने का एक तरीका भी था। वो कुछ बच्चे पहले से काफी कठिन पेपर्स पे प्रैक्टिस करके आए थे और साथ ही साथ पेपर शुरू होने के पहले उन्होंने अपना 15-20 मिनट लगाकर हर सवाल को मार्क किया था कि कौन से सवाल इजी हैं, कौन से मीडियम और कौन से डिफिकल्ट। डिफिकल्ट सवालों की संख्या ज्यादा आई थी, लेकिन इससे वो परेशान नहीं हुए क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि पेपर कठिन है, जिसकी वजह से वो अपने पोटेंशियल का परफॉर्मेंस दे पाए और अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जेईई में शायद सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन ये बच्चे थे कौन? क्या ये टॉपर्स थे? नहीं, ये टॉपर्स नहीं थे, ये कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एकलव्य टेस्ट सीरीज के टेस्ट को ऑलरेडी लगा रखा। क्योंकि हमने एकलव्य टेस्ट सीरीज के जनवरी अटेम्प्ट के लिए जिन जिन बच्चों को तैयार किया था, उन हर बच्चे को ईएमडी टाइमिंग सिखाई थी और उन बच्चों को जेईई मेंस के लेवल से ज्यादा कठिन पेपर भी कराए थे। इन केस अगर एनटीए पलट जाता है, जो कि अक्सर पलटता है, तो बच्चों को अगर कठिन सवाल आए तो भी उन्हें एग्जाम में ये नहीं फील होना चाहिए कि यार मुझे कुछ नहीं आता। और इसीलिए एकलव्य टेस्ट सीरीज के जनवरी अटेम्प्ट वाले बच्चों ने पेपर से निकलने के बाद ये कंफर्म किया कि वो सारे बच्चे कम से कम 35 से 40 सवाल तो बड़े आराम से बना रहे हैं। कुछ बच्चों के तो 50 से ज्यादा सवाल भी बन रहे थे। तो देखो, एक बात पक्की है कि पेपर जरूर कठिन था, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक भी सवाल बनने लायक नहीं था। आप अगर स्ट्रैटेजी से इस पेपर को डील करते तो आप इस पेपर में अच्छा कर सकते। लेकिन खैर, मैं आपको आपके दोस्त बताने नहीं आया हूं, बल्कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे सुधरने का मौका देने आया हूं। एकलव्य टेस्ट सीरीज का अप्रैल अटेम्प्ट लॉन्च हो चुका है और आप भी इसके हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जनवरी में जो गलतियां हुई आपसे वो अप्रैल में ना हो जाए और अप्रैल अटेम्प्ट में आप अपने सिलेक्शन को मुकम्मल कर पाए। इसके लिए एकलव्य टेस्ट सीरीज सारे बच्चों के लिए ओपन है और इस बार एकलव्य टेस्ट सीरीज के हर एक टेस्ट में वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे। याद रखिएगा, एकलव्य टेस्ट सीरीज एक ऐसा टेस्ट सीरीज है जिसमें हर बच्चे ने यह बात कंफर्म की जो इस टेस्ट को दिया था कि जनवरी अटेम्प्ट के करीबन 60 से 70% पेपर एकलव्य टेस्ट सीरीज के हाई वेटेज टॉपिक टेस्ट से मैच कर रहे हैं। तो आप जब अप्रैल अटेम्प्ट के लिए इसे ज्वाइन करें तो ध्यान में इस बात को जरूर रखिएगा, इस टेस्ट को लगाने से आपको बहुतायत की संख्या में सवाल आपके मेंस एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सिलेक्शन के बेहद करीब होंगे। तो एकलव्य टेस्ट सीरीज के अप्रैल बैच को आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, इसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अपनी टेस्ट की जर्नी शुरुआत कीजिए। भले ही आपको ज्यादा कुछ नहीं आता हो, फिर भी हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि आप हर एक टेस्ट में अच्छे नंबर लाएं। तो चलिए साथ मिलकर जेईई एग्जाम को धूल चटाते हैं।